नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम भाव यानी लग्न भाव के बारे में। और आज से हम लग्न, द्वितीय, तृतीय यानी लग्न, धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव, पुत्र, विद्या, बुद्धि इत्यादि पंचम भाव, षष्टम रोग रिपुऋण, सप्तम दाम्पत्य भाव, अष्टम मृत्यु का भाव, नवम भाग्य का भाव, दसम कर्म का भाव, एकादश आय का भाव और द्वादश व्यय का भाव। इन सभी विषयों पर हम क्रमशः आज से लग्न से और द्वादश भावों तक चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। वैसे तो YouTube पर अनेक प्रकार के ज्योतिषी हैं जो इन विषयों को अच्छी तरीके से यानी दृष्टांत कुशल होके अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है और वो काफी अग्रणी भी हैं। तो मैं छोटा बालक हूं और चाहता क्या हूं, मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फलम लोभात् उडबाहुरिव भावना। मंदः कवियसः प्रार्थी, मंद हूं और यश चाहता हूं यानी मूढ़ हूं और यश चाहता हूं। गमिष्यामि उपहास्यताम्, मुझे पता है कि मेरी हंसी उड़ेगी। जैसे प्रांशु लभ्ये फलम लोभात् उडबाहुरिव भावना, जैसे कोई बालक बौना है और वो फल तोड़ने की इच्छा करता है अपने हाथ से, वैसे ही मेरी चाह है। और उस बालक को पता है कि मेरी हास्यता होगी, मेरी हंसी होगी, पर फिर भी वो प्रयास करता है। ऐसे मैं भी प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कुछ सूत्र बताने का जो मैंने गुरुजी के द्वारा और अन्य शिक्षकों के द्वारा सीखा है। चलिए बात करते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव से हम क्या सीख सकते हैं? प्रथम भाव से हम हर कुछ सीख सकते हैं, हर कुछ देख सकते हैं। जो ज्योतिष के दर्शक हैं ध्यान दें, प्रथम भाव से आप कुछ भी देख सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव को एक जड़ माना जाता है, आधारभूत माना जाता है और आधार से हमें पता लग जाता है कि ये कब तक चलने वाले। जैसे हमें कोई घर बनाना है 25 मंजिल और 50 मंजिल, 100 मंजिल इत्यादि, तो हम लोगों को आधारभूत देखना पड़ेगा, उसकी नींव कैसी है। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली पर होता है कि आपको देखना है नींव कैसी है यानी लग्न कैसा है। लग्न से आपके व्यक्तित्व का विचार होता है, आपकी बुद्धि, आपके धैर्य, आपके पराक्रम, आपके शीलता, यानी हर कुछ आप लग्न से ही देख सकते हैं। जैसे आपको धन देखना है तो लग्न से देख सकते हैं, पराक्रम देखना है, भाई, विद्या, बुद्धि इत्यादि देखना है तो आप लग्न से देख सकते हैं। सुख देखना है तो लग्न से देख सकते हैं और मातृ सुख देखना है तो लग्न से देख सकते हैं। यानी पंचम भाव से संबंधित कुछ भी देखना है तो आप लग्न से देख सकते हैं। पंचम तो देखा ही जाएगा लेकिन वो चीज लग्न से भी देखी जा सकती है। जैसे आपको संतान का सुख देखना है तो लग्न से, संतान होगी या नहीं होगी तो लग्न से, विद्या होगी या नहीं होगी तो लग्न से, नवम भाव से भी देखा जाता है, फिर लग्न से भी देखा जाएगा। अब षष्ठ भाव रोग, रिपु, ऋण से संबंधित समस्या, मामा इत्यादि से संबंधित जानकारियां भी हम लग्न से देख सकते हैं। सप्तम भाव को देखें तो दाम्पत्य का कारक होता है सप्तम भाव, व्यापार का कारक होता है, इससे संबंधित भी हम लग्न से देख सकते हैं। अष्टम भाव मृत्यु से संबंधित गुप्त धन का और गुप्त विद्याओं का कारक होता है, हम लग्न से देख सकते हैं। नवम भाव भाग्य का कारक होता है, धर्म का कारक होता है और उच्च शिक्षा आदि का कारक होता है, तो हम लग्न से देख सकते हैं। अब दसम भाव कर्म का है, कर्म से संबंधित हर कुछ हम लग्न से देख सकते हैं। और 11वां भाव आय का है। और मैं एक बात बता दूं, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो शुभ फल ही प्रदायक होता है, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। तो आय का भाव है, हम आय लग्न से भी देख सकते हैं और व्यय यानी मोक्ष हम लग्न से देख सकते हैं। यानी हमारी जन्म कुंडली पर कुल मिला के 12 भाव हैं और 12 भावों में हमें कुछ भी देखना होगा तो सर्वप्रथम हमें देखना है लग्न की कैसी स्थिति है। कहीं लग्न कमजोर तो नहीं है, अंश बल से तो कमजोर नहीं है,
या लग्नेश तो कमजोर। अब लग्न को देखेंगे तो स्वभावतः लग्नेश को देखेंगे। अगर लग्न को देखना है तो लग्नेश को तो देखना ही पड़ेगा ना, तो हम लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे। अब लग्न को एक भावाद भावम सूत्र है। आप अच्छी तरीके से जो ज्योतिष के दर्शक हैं वो तो जानते हैं होंगे कि भावाद भावम क्या होता है। तो भावाद यानी जैसे भावाद भावम देखेंगे तो जैसे लग्न का देखना है तो भावाद भावम सूत्र लगाएंगे तो सातवें से सातवां सीधे, जैसे पांचवां देखेंगे तो पांचवें से पांचवां, नवा देखेंगे तो नवें से नवा, ऐसा भावाद भावम होता है। जैसे चतुर्थ भाव पुत्र के बारे में देखना है तो पंचम भाव देखेंगे। अगर हमें ये समझ में आता है कि पंचम भाव से संबंधित समस्याएं हैं, पंचम भाव कमजोर है, तो हम पंचम से पंचम यानी नवम भाव को भी देखेंगे। नवम भाव को क्यों देखेंगे? इस वजह से कि हम देखेंगे क्योंकि वहां पर जो राशि होगी, वहां पर जो ग्रह होंगे तो सीधे दृष्टि डालते होंगे, सप्तम दृष्टि। आपको दृष्टि के बारे में बता दें तो गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं, शनि की 3री और 7वीं और 10वीं, राहु की 5वीं 7वीं 9वीं, केतु की भी वही दृष्टि है, मंगल को विशेष दृष्टि प्राप्त है 4थी 7वीं और 8वीं। अब आपको देखना है कि लग्न पर कौन सी राशि है। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि 12 राशियां होती हैं और राशि कौन सी है और उस राशि का राशिपति कहां बैठा है और उस राशि का राशिपति किस अवस्था में बैठा है, किसके साथ बैठा है, इन स्थितियों को देखना होगा। इसके बाद आपको देखना होगा जहां वो बैठे हैं यानी जहां लग्नेश बैठा है और उस राशि का राशिपति कहां बैठा है, कहीं वो नीच का तो नहीं हो गया। अगर नीच का हो जाएगा तो उसके फल से संबंधित समस्या आ जाएगी। जैसे आपको व्यक्तित्व को देखना है तो आप लग्न को देखेंगे, यानी लग्नेश कमजोर होगा तो आप बता देंगे इस जातक का व्यक्तित्व कमजोर होगा, यानी ये शरीर से थोड़ा कमजोर रहेगा, ऐसा आप बता सकते हैं। जैसे दसम भाव से संबंधित समस्या है आपको या दसम भाव से कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति नहीं हो रही तो आप दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न मजबूत है तो आप हर भाव से अच्छा फल की इच्छा कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली का लग्न अच्छा है तो आप हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने के चांस बन जाते हैं। और साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली का लग्न कमजोर है या लग्नेश कमजोर है या लग्न का स्वामी अष्टम भाव पे या द्वादश भाव पर चला गया है, अगर लग्नेश को अष्टम का दोष तो लगता नहीं है लेकिन बाय द वे लेकिन परेशानियां तब भी उत्पन्न करेगा ना, परेशानियां तब भी उत्पन्न कर सकता है। और ऐसी स्थिति पर आपको किसी भी समस्या से निपटने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे लग्नेश है सूर्य आपके, यानी सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश है सूर्य और अष्टम भाव पर चले गए हैं, तो लग्नेश को अष्टम का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन जो लग्न के सुखों में कमी जरूर आ जाएगी। दोष नहीं लगेगा लेकिन सुखों में कमी आ जाएगी। ऐसी अब हम बात करेंगे रोग, रिपु, ऋण यानी षष्ठ भाव से, तो षष्ठ भाव से षष्ठ भाव देख लेंगे। मैंने अभी कुछ समय पूर्व बताया था कि भावाद भाव, जैसे लग्न है, लग्न से संबंधित कोई समस्या है या लग्न कमजोर है या भाव यानी लग्न यानी भावपति, भावकारक सब कमजोर है, तब क्या करेंगे? उस स्थिति पे आप सप्तम भाव को देखेंगे भावाद भावम सूत्र लगाकर।